आह्वान स्वीकार कर रहे उद्धव ठाकरे। विधानसभा में जीरो आवर का जो स्टार्टिंग है वो हो चुकी है और आज जीरो आवर के दौरान शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ने जो लोक कलाकार है उनको हीरो बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी और सदन के भीतर उस दर्द को बिखेर कर रख दिया अपने 68 के 68 साथियों के सामने कि दर्द को महसूस कीजिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि लोक संस्कृति जिसका हम जिक्र करते हैं और फिक्र करने के दावे करते हैं उसका कोई जिक्र करने वाला या फिक्र करने वाला ही ना हो। अपने जिक्र में केवल सिंह पठानिया ने तमाम जो कलाकार हैं उनका बाय नेम नाम लेकर उनका जिक्र किया और उनके जो पुराने गीत हैं और जिन्हें लोक संस्कृति के साथ जोड़कर दिखाया जाता है, जिसमें पूर्व में स्वर्गीय प्रताप चंद्र शर्मा जी उनका जिक्र किया और ले देकर हर जो उम्र के कलाकार हैं, हर दौर के कलाकार हैं, उनका भी जिक्र किया। और इस जिक्र के दौरान केवल सिंह पठानिया ने एक ऐसा कहें कि भूचाल खड़ा कर दिया अगर कोई महसूस करे इस चीज को। उन्होंने कहा कि जो बाहर से कलाकार बुलाए जाते हैं उनको 25 लाख 30 लाख जो है वो दे दिए जाते हैं और हमारे जो कलाकार हैं उनका दर्द कोई सुनने वाला नहीं है। यहां तक कह दिया कि जो डीसीज होते हैं कंसर्न जिलों के, वो उनको एक तरह से कहें कि भेड़ चाल का शिकार बनाकर रख देते हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हमारे कलाकारों को पैसा मिलना तो दूर की बात, उन्हें स्टेज पर वक्त तक नहीं दिया जाता और इसका जिक्र भी उन्होंने कर दिया। खुद कलाकार कई बार ये कहते हैं कि हमें 2000 3000 10,000 15,000 या फिर ज्यादा से ज्यादा 20,000 दे देते हैं। और जब यही चीज आ जाती है तो कला संवर्धन कहां पे गया? क्योंकि लगातार ये बवाल उठता रहा है हिमाचल में कि जो हमारे लोक कलाकार हैं हम उन्हें हाशिए पर धकेल देते हैं। हाशिया तो छोड़िए, जहां पर कोई आयोजन चल रहा होता है उसमें उन कलाकारों को बैठने के लिए ही जगह नहीं होती है, स्टेज पर जगह देना तो दूर की बात है। इस कड़ी के तहत उन्होंने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को भी कहा कि ये महकमा आपके पास है, आप इसके ऊपर फोकस कीजिए। श्री केवल सिंह पठानिया टू रेज योर इशू अंडर जीरो आवर। माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है और सांस्कृतिक नज़रिए से भी हिमाचल प्रदेश को विश्व भर में जाना जाता है। हिमाचल पे अलग अलग जिला में चाहे होली हो, होली हो, शिवरात्रि हो, चंबा की मिंजर हो, कुल्लू का दशहरा हो, जगह जगह पर जिला स्तरीय प्रदेश स्तरीय होली कार्यक्रम हो रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश के, मैं ये जीरो आवर में ये मामला इसलिए उठा रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश के बहुत से कलाकार आज हिमाचल प्रदेश के जो हैं पिछले 10-12-15 सालों में आए हैं और हिमाचल प्रदेश का इतिहास भी रहा है। मैं इतिहास पे आपको बताऊँ, प्रताप सिंह शर्मा जी जो कि गरली परागपुर के रहने वाले थे और उन गानों को आज भी हम सुनते हैं और बड़े प्यार से सुनते हैं। पहला गाना उन्होंने गाया था, ठंडी ठंडी हवा चुलदी चुलदे चीला दे डालू जीना कांगड़े दा। ये स्वर्गीय प्रताप सिंह राणा जी की आवाज़ थी। इसी तरीके से हमारी वर्षा कटोच जी तोबन पानी ये चली है, ये गाना वर्षा कटोच जी का है। इसी तरीके से बिमला राणा और वर्षा कटोच जी ने, जिसको कोकिला कहा जाता है, ये गाना भी गाया, अम्मा पूछदी सुन दी ये मेरी ये पतली तू कियां करी हुई है। इसी तरीके से हमारे जनजातीय सुनील राणा जी मेरी जान रलियां खेरा मेला आजा बला कुतुब जलदा। इसी तरीके से जब ये आगे बढ़े करनैल राणा जी चंबे पतना अतः कितनी बैठे हैं संजय रतन जी के नाम। इसी तरीके से जोगिंदर शर्मा, ये पुराना इतिहास है, कुंजा जाई रही नदौन अद्धा पानी, मेरी भाभी जी बैठी है, कुंजा जाई रही नदौन, मुख्यमंत्री की कुंजा नदौन जा रही है, ये गाना जोगिंदर शर्मा जी ने गाया है। इसी तरीके से अभी जो हमारे ईशांत जी हैं, वो चली कुड़मा दे, मैं बस एक रेफरेंस है सर, गाने सुने और मैं चली कुड़मेटो कुड़मा दे। इसी तरीके से हमारे धर्मेंद्र शर्मा सर, धर्मेंद्र शर्मा जी लाल चिड़िए ओ लाल चिड़िए। इसी तरीके से शेर सिंह ने आपके चंबा का रहने वाला है, बस्सा चा आयु तेरी याद फोटो रह गया तेरे कमरे है, बैठे हैं चंबा के, ये गाना है। और इसी तरीके से शेर सिंह जी ने गाया है, साए साए साए, एक बड़ी यार सुनता ही चंबा वालों, साए साए मत कर राबिये मिंजो तेरा डर लगदा। ये जीरो, ये मेरा मानना ये है कि जितने भी जिला स्तरीय प्रदेश स्तरीय माननीय उप मुख्यमंत्री इस विभाग के मंत्री हैं,
बाहर के कलाकार आ रहे हैं। मैं तो ये जरूर, मंत्री जी जरूर इसमें इंटरवीन करें, डिटेल दें, जितने भी कार्यक्रम हुए हैं कॉग्निजेंस लेना, बाहर के कलाकार आ रहे हैं 25 लाख 30 लाख, और जो लोग 68 आदमियों को चुन के भेजते हैं, चाहे वो चंबा का हो, चाहे वो भरमौर का हो, चाहे वो किन्नौर का हो, चाहे वो कांगड़ा का हो, उनको सवेरे 5 बजे डिप्टी कमिश्नर 5 बजे लिस्ट बना लेता है। होली में भी, मेरे कार्निवाल में भी, किन्नौर में भी, क्यों 5 बजे लिस्ट बनाता है? 5 वही खड़े हैं। ये इंसल्ट है हिमाचल प्रदेश की संस्कृति की। वही कलाकारों की लाइन लगाई है और बाहर से कलाकार आ रहे हैं, वो 8 बजे माननीय उन्हीं के मतों के द्वारा जो चुने हुए 68 विधायक हैं वो मुख्य अतिथि बन के जाते हैं। और वो जो लाखों रुपया, मैं इसलिए चाहता हूं कि हमारे जो लोकल कलाकार हैं, चाहे वो मैं भूल गया कुलदीप शर्मा हमारे यहाँ से, विक्की चौहान जी, तो ये जो लोकल कलाकार हैं इस पे नीति बने। और मैं चाहता हूं, उनकी पीड़ा क्या है कि जो बड़े कलाकार आते हैं वो कहते हैं 10 लाख रुपया तो ऑर्केस्ट्रा वाला मांगता है, ये जो खर्चा है, तो इसलिए मेन नाइट भी हिमाचल के कलाकारों को दी जाए। उनको हिमाचल की इस कोई ना कोई नीति ऐसी बनाई जाए जिसके कारण और टाइम जो है, टाइम उस वक्त मिला जाए। और मैं चाहता हूं, अगर जो मैं इसमें नहीं चाहूंगा जो उस पे डाइसेंटिंग है 0 पॉइंट पे बोल सकते हैं, तो इसलिए ये मैंने 0 आवर के अंदर ये मामला उठाया था। हिमाचल के कलाकारों को के लिए एक जो है नीति बनाई जाए और उनको भी माननीय उप मुख्यमंत्री 9 बजे के बाद उनको भी स्टार नाइट जो है दी जाए। ये मैं इस सदन का जो है ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पूरी जो दर्द था केवल सिंह पठानिया का, या ये कहें जो मुद्दा उठाया, वो कम से कम उन नरम पड़ चुके या फिर ये कहें कि ठंडे हो चुके दिलों को तो राहत दी है, जो ये कहते हैं कि हमें वक्त ही नहीं मिलता। केवल सिंह पठानिया का आपने जो भाषण था वो भी सुना और उनका जो मर्म था वो भी आपने सुना। तो पहली बार हुआ है कि सदन के अंदर कलाकारों के लिए किसी ने आवाज बुलंद की। कलाकार भाइयों को बधाई हो, धन्यवाद। कॉस्ट से भी कम मेकिंग चार्जेस लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं, क्या वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपके पैसे की कदर करता है। जी हाँ, भूषण ज्वेलर्स है हजारों लोगों का विश्वास और मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, जहां आपको मेकिंग चार्जेस पर छूट के साथ सोने की गुणवत्ता और उम्र भर का विश्वास भी मिलता है, क्योंकि भूषण ज्वेलर्स है ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।